हक है, उनकी बीवी का नाम खदीजा है, उनकी बेटी का नाम आयशा है, बीवी भी MBBS डॉक्टर और उनकी बेटी भी MBBS डॉक्टर। भोपाल की सरजमीन पर अगर ये कुरान महदूद लोगों के समझने के लिए, फिर डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कैसे समझ गए, डॉक्टर अंबेडकर की समझ में कैसे आ गया, महात्मा गांधी ने इस कुरान को पढ़ने के बाद सत्य और अहिंसा में ये कैसे कह दिया कि ओ लोगों, अगर देश में अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो कुरान के कानून को देश में नाफिज कर दो, कुरान करीम की शिक्षा को देश में नाफिज कर दो। मेरे भाइयों, ये कुरान जो सबके समझने के लिए था, आज हमने उसको महदूद कर दिया है। इसलिए कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ओ लोगों, ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है, इसके अंदर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पढ़ो तो दिल खोल के पढ़ो और ये सोच के पढ़ो कि इसका एक एक लफ्ज नुक्ता भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है और ये सबके लिए हिदायत है। लेकिन जाहिर है कुछ खास कर दिया यहाँ पर, हुदल लिन्नास तो वहाँ कह दिया, हुदल लिन्नास वहाँ कह दिया वो सबके लिए, लेकिन यहाँ खास कर दिया गया हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत तो सबके लिए, बिलखुसूस अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए, मुत्तकियों के लिए। मतलब ये है जो तासुब, घृणा और नफरत का चश्मा उतार कर अगर इसको पढ़ेगा और समझेगा तो उसको ये कुरान उसको हिदायत मिल जाएगी, और जो तासुब की नज़र से पढ़ेगा, घृणा और नफरत की नज़र से पढ़ेगा, उसको नहीं। अब देख लो, परवीन तोगड़िया कुरान में पढ़ता तो उसको 24 आयतें जिहाद की मिल गई। आज बीजेपी वाले कुरान की जिहाद की आयतों को कोट करके पढ़ रहे हैं कि देखिए तुम्हारे यहाँ ये जिहाद की आयतें लिखी हुई हैं, ये कह रहे हैं मारो काफिरों को, कत्ल करो। तो चश्मा है। और डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप को देख लो, उसने सिर्फ एक उसूल पढ़ा था कुरान में, बस बच्चा माँ के पेट में जो बनता है तो कैसे बनता है, हैं? पहले नुत्फा, मनी का कतरा, उसके बाद में फिर जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा, और फिर किन मराहिल से वो गुजरता है, उसने कुरान के अंदर उस तरतीब को पढ़ा। और पढ़ने के बाद उसने कहा कि 1400 साल पहले तो साइंस ने तरक्की नहीं की थी, 1400 साल पहले मेडिकल तो इतना आगे नहीं बढ़ा था। उसने कहा सोनोग्राफी पर मैं देखता हूं बच्चा ऐसे ही बनता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर हड्डी, फिर गोश्त में, फिर हड्डियों में गोश्त पहनाया जाता है। जिन मराहिल से कुरान ने बताया है, फिर वो जीता जागता इंसान, और फिर वो बाहर आता है। जिन मराहिल से कुरान ने बताया कि बच्चा बनता है, आज से 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसने बताया था, जबकि मेडिकल साइंस तरक्की नहीं की थी, जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो किसी मदरसे में और यूनिवर्सिटी में पढ़े भी नहीं थे। सिर्फ उसने इस बात पर गौर किया और इस्लाम ले आया, ईमान ले आया। उसकी बीवी भी खदीजा बन गई और उसकी बेटी आयशा हो गई। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, तासुब की चादर उतार कर, ऐनक उतार कर जब पढ़ा तो हिदायत मिल गई। बिल्कुल वैसे समझो, वैसे अबू जहल भी छुप छुप कर कुरान सुनता था, अबू लहब भी सुनता था, लेकिन हिदायत नहीं मिली। हजरत उमर फारूक ने अपने बहनों को जब पीटा और कहा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, जब कहा कि हम बिल्कुल बदलने वाले नहीं हैं, हाँ आए उमर मैं इस्लाम ला चुकी हूं, मैं कुरान पढ़ रही थी। कुरान के चंद आयतें हजरत उमर फारूक के सामने पढ़ी गई। कहने लगे कि मुझे भी उस हस्ती के पास ले चलो, साहिब कुरान के पास ले चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले चलो। और वहां जाते और इस्लाम ले आते। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हजरत उमर ने हिदायत के, तकवे के, हिदायत के ऐनक से पढ़ा था, हिदायत मिल गई। आज भी यही कहा गया, ये कुरान सबके लिए, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, लेकिन बिलखुसूस जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए ज्यादा, अल्लाह से डरने वालों के लिए ज्यादा। क्यों? जब डरेंगे जाहिर, जब आप हिदायती के लिए पढ़ेंगे कि इसमें अच्छाई क्या है, बोलेंगे, ये होता है ना। बहुत से लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर तब कितने गैर मुस्लिमों ने उनकी तकरीर नहीं सुनी है,
ना उनके स्टेज पर गए हैं। सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने तहकीक करना शुरू कर दी। कुछ लोग तो पीएचडी करने के लिए उन्हीं की ज़िंदगी पर पीएचडी कर रहे हैं कि देखे क्या है, और उनकी ज़िंदगी पर पीएचडी करते करते मुसलमान हो गए। वो हुए थे उनको आतंकवादी साबित करने के लिए कि इनको आतंकवादी हम घोषित कर दें, बताएं कि कितना गलत इंसान था, लेकिन उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते तसव्वुर करें आप। तो आप कुरान करीम को सिर्फ इस अकीदे से और इस नीयत से पढ़िए। गैर मुस्लिम भाई तो इस नीयत से पढ़ें कि इसमें देखें क्या अच्छाई, आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। आप पहली चीज की अगर आप देख लें, कुरान खोलिए, पहली आयत क्या मिलेगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऋग्वेद खोलिए, आपको पहला मंत्र क्या मिलेगा? अग्निमीले। खोलते ही बड़ी बड़ी डिबेटें होती हैं चैनलों पर, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। और सुन लो बिहार वालों, ये देश न तो हिंदू 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 कहने वालों से चलेगा, और न ये देश, आपका ये मुल्क मुसलमान 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 कहकर चलेगा। ये देश हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सबको साथ में लेकर चलेगा। जो चलेगा उससे बनेगा, उससे चलेगा। आज हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान कोई फर्क नहीं रह गया है। वो टीवी पर बैठकर हिंदू 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 कर रहा है, हमारे भाई टीवी पर बैठकर मुसलमान 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 कर रहे हैं, और बांट के रख दिया है, आज तकसीम करके रख दिया है आज, और आज दूसरों के लिए राहें हमवार करके रख दी हैं। उनको पाला जा रहा है और पोसा जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं दिलों का हाल, अल्लाह जानता है, लेकिन माफ कीजिएगा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। मैं जानता हूं कुछ लोगों के दिलों में चुभ रही होगी बातें, कांटा। मौलाना साहब बस नाम मत ले लेना, घबराओ नहीं, नाम नहीं लेंगे। जो काम बगैर नाम से हो जाए तो नाम लेने की जरूरत क्या है? मेरे भाइयों, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये देश सबका है और सबके नाम पर बना था, सबने कुर्बानियां दी थी, इसलिए भाईचारे को खत्म मत होने दीजिए। गलती हिंदू भाइयों की नहीं है, गलती सिख और ईसाइयों की नहीं है, गलती इस देश के किसी नागरिक की नहीं है, गलती उन नेताओं की है जो हमें और आपको एक दूसरे के खिलाफ नफरतें भरवा रहे हैं। देखा था ना, यही मीडिया वाले कितना पीछे पड़े थे, कितना पीछे पड़े थे मीडिया वाले मरकज निजामुद्दीन पर। कोरोना फैक्ट्री, कोरोना बम, इस कोरोना फैक्ट्री और कोरोना बम में कहां चला गया अर्नब गोस्वामी, कहां चला गया जी न्यूज? कोर्ट ने ऐसा डंडा मारा है मीडिया, इन चैनलों पर, कि जिसका दर्द इनको इस सरकार के जाने के बाद होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो जैसे शराब पी लेते हैं ना, नशा है, मारो थप्पड़ नहीं लग रही है तकलीफ, अभी नशा है दौलत का, मिला हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई हैं इनके सामने, अभी एहसास नहीं है, अभी एहसास नहीं है। जब देखेंगे कि हमने क्या किया, कोर्ट ने वो डंडा मारा है कि सिर्फ मरकज को बदनाम किया गया, निजामुद्दीन का, मौलाना साद का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं। वो कोरोना बम, कोरोना आतंक, कोरोना फैलाने की फैक्ट्री, क्या क्या जुमले नहीं बोले गए थे। तो ये कौन कर रहा है? कहां से आ रही है ये नफरतें, कहां से? तो ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। ये देश, हमारा मुल्क, न तो सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से चलेगा, न मुसलमान मुसलमान कहने से चलेगा। ये हमारा मुल्क सबको साथ लेकर चलने से चलेगा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। दुआ करिए, ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है, शायद अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान सिख यहूदी ईसाई सब हमेशा से मिलकर रहे हैं। अल्लाह उनको इसी तरीके से मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। हमारा भाईचारा अल्लाह बना रहे। और एक ये भी दुआ कर लीजिए, चाहे बद्दुआ कह दीजिए, और जो तोड़ रहा होगा उसको बुरा लगेगा ही। साफ कह दूं,
ये बद्दुआ ही समझ लीजिए। आय अल्लाह, जो हमारे इस मुल्क को तोड़ रहा हो और हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा हो, आय अल्लाह तू उसको तबाह बर्बाद कर दे। देखो मिर्चें किसको लगती हैं? हमने तो देश की एकजहती के लिए दुआ की है। आय अल्लाह, जो हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के भाईचारे को खत्म कर रहा है, आय अल्लाह तू उसको तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह तू उसको मिटा दे। क्या हर्ज है इस दुआ में? मैं तो नहीं समझता हूं कोई हर्ज है। क्यों? भाईचारा, इस शरीयत पढ़िए मेरा। खैर वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। मेरे भाइयों, वक्त जरूरत नहीं है अभी उन मिसालों को देने की। पैदा करिए अपने अंदर। जज्बाती हो ना, जज्बाती, पता चलेगा। बंगाल के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, पता चलेगा। मेरे भाइयों, मैंने 50 बार ये कहा है बिहार की सरजमीन पर, अगर छोटा नुकसान करके बड़ा नुकसान से अगर अपने आप को आप बचा लें तो यही बहुत बड़ी बात है। मेरे भाई का पैर कटा, चचेरे फुफेरे भाई का, डॉक्टर ने कह दिया था जर्जी साहब लिख के दीजिए, अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाइए, लेकिन लिख के दीजिए। क्या अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं? अगर लेकर गए तो ज़्यादा दिन ये बचेगा नहीं। एक तरफ ज़िंदगी, एक तरफ पैर, पैर भी प्यारा, ज़िंदगी भी प्यारी। लेकिन जर्जी साहब, जिसका ना बाप हो ना माँ हो, अकेले फैसला करना हमारे लिए कितना मुश्किल था मुंबई में। कैसे ही डिसीजन लूं, 15 मिनट के अंदर डिसीजन लेना पड़ा। फिर यही सोचा गया, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दिया जाए। करिए डॉक्टर साहब ऑपरेशन, काट दीजिए पैर। आज हम हिंदुस्तान में मुसलमानों की यही हालत है, यही कैफियत है। इस चीज को याद रखिए, यही कैफियत है। हमारे लिए, हमारे हक में कोई नहीं है, ये सोच लो, ये फिर याद रख लो। हमारे लिए कोई भी पार्टी बेहतर नहीं है। हम यूपी में भी कह चुके हैं, ना सपा ना बसपा ना कांग्रेस, सबने हमारा मजाक उड़ाया, सबने हमसे हमारे वोट का इस्तेमाल किया। मैं यहां पर भी कह रहा हूं कि हमारा कोई नहीं है। आप ये सोच लीजिए हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये भी सोचिए कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर हम छोटा नुकसान करना चाहें तो कम से कम छोटा नुकसान करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचा लें। इस वक्त ये कंडीशन है हमारी, ये तो हम कर सकते हैं। ऑपरेशन हो रहा है आपका, कोई एक फर्द भी अभी उठ के नहीं जाएंगे। आप बोलिए, नहीं छोड़िए। ये कंडीशन है। जैसे उस औरत को देखो जिसके पेट से बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर ने कह दिया जल्दी बताओ डिलीवरी होने वाली है, मैं बच्चे में से या मां में से किसी एक को बचा सकता हूं, क्या करूं? बोलिए, बच्चे को बचाऊं या मां को? ये कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में एक ही सूरत बाकी रह जाती है आपकी, आप ये कहेंगे डॉक्टर साहब मां को बचा लीजिए, बच्चा जा रहा है तो जाने दो, क्या करें, कंडीशन ऐसी है। तो छोटा नुकसान करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचाइए। ये सूरत हाल है हमारी। अल्लाह ताला इन तमाम सियासी पार्टियों को तौफीक दे और मुसलमानों के लिए हमदर्द भी बना दे, हमदर्द बना दे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। अल्लाह जो भी बरसर इख्तिदार हो उनको हमारा हक देने की तौफीक अता फरमा, भीख नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। ऐ अल्लाह इनके दिलों को ऐसा मोम कर दे कि मुसलमानों के हमदर्द बन जाएं और हमारा हक हमें दे। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। हिदायत तो सबके लिए, लेकिन बिलखुसूस जो अल्लाह से डरता है। मैंने अभी मिसाल दी, हजरत उमर फारूक ने हिदायत के चश्मे से पढ़ा, हिदायत मिल गई। अबू जहल को, अबू लहब को हिदायत नहीं मिली। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला जुल बजादैन जो जंगलों में घूमा करता था और अपने चचा की बकरियां चराया करता था, भेड़ों बकरियां चराते चराते सहाबाए किराम मक्के की जंगलों में कुरान की आयतें गुनगुनाते थे। ये कुरान की आयतें सुन सुनकर इस्लाम ले आया। कुरान की आयतों ने इसके दिल में अपनी जगह बना ली और अब्दुल्ला जुल बजादैन कुरान की चंद आयतें सुनकर इस्लाम ले आया। वो हजरत तुफैल दौसी जो चुपके चुपके मक्के की गलियों में रुई लगाकर कानों में ठूंस कर घूमा करते
समझते थे मबादा कहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कुरान के पढ़ने की आवाज मेरे कान में न चली जाए। एक दिन नमाज पढ़ते हुए देखा अल्लाह के नबी को नमाज में खड़े हैं और कुरान जोर से पढ़ रहे हैं। सोचने लगा मुंह तो आगे है, हम पीछे सुन लेते हैं कि मोहम्मद पढ़ते क्या है। कान से रुई निकाली और सुनने लगा, और जैसे ही उसके कानों में कुरान की आयतें गई वही खड़ा होकर नबी अकरम के सलाम फेरने के बाद चीख पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वो लोग थे जो हिदायत के चश्मे से पढ़ा करते थे, ये वो लोग हैं जो हिदायत के चश्मे से सुना करते थे। तो ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो किनके लिए, जो अल्लाह से डरते हैं और हिदायत की नजरों से कुरान करीम को पढ़ते हैं, तासुब की नजरों से नहीं। तासुब की नजर से पढ़ो तो देखो एक औरत यूट्यूब पर कैसे आती है, कुरान की एक एक आयत को कैसे कोट करके कहती है देखो क्या लिखा है इस कुरान में, देखो क्या लिखा है इस कुरान में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से ऐसी औरतों को भी पैदा कर दिया जो उस औरत को जवाब देती है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही के घर से आपको जवाब देने वाला मिल गया।